नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां युद्ध तो खत्म हो गया है, पर शायद असली सवाल वहीं से शुरू होते हैं। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र की वो जमीन खून से सनी हुई और उस पर पड़ा हुआ दुर्योधन। हाँ, और उसका वो अंतिम संवाद श्री कृष्ण के साथ। आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, धर्म यात्रा चैनल का। टाइटल काफी दिलचस्प है, दुर्योधन ने मरने से पहले कृष्ण से ऐसा क्या कहा जिसे सुन द्रौपदी भी रो पड़ी। ओहो, टाइटल तो सच में ध्यान खींचता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो बातचीत है वो टाइटल से कहीं ज्यादा गंभीर है। हम देखेंगे कि कैसे वो पात्र जिसे हम अक्सर विलन मानते हैं, अपने आखिरी पलों में धर्म पर, पश्चाताप पर और सबसे बढ़कर अन्याय पर, समाज की चुप्पी पर कैसे सवाल उठाता है। सही कहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती है, एक आईना सी है। दुर्योधन का पछताप तो है ही, पर साथ में एक चुनौती भी है जो आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। जी, तो हमारा इरादा यही है कि इस संवाद के सार को समझें, इसके अहम पहलुओं को सामने लाएं और देखें कि ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का वो मैदान, सोचिए जरा। महायुद्ध खत्म हो चुका है, धरती लाल है, वीरों के शव पड़े हैं, माहौल में एक अजीब सी उदासी और शांति है। और इसी वीराने में अपनी टूटी हुई गदा के पास पड़ा है दुर्योधन, कभी हस्तिनापुर का वो अभिमानी युवराज। हाँ, पर अब वो अभिमान नहीं दिखता। स्रोत बताते हैं कि उसकी आंखों में पछतावा है, दर्द है, शरीर छलनी है, खून बह रहा है, सांसें उखड़ रही हैं। जैसे जीवन भर का वो गुस्सा, वो नफरत, वो ईर्ष्या सब पिघल रहा हो। बिल्कुल, एक अलग ही तरह की समझ, शायद मौत के दरवाजे पर, जब सारे नकाब उतर जाते हैं। और तभी ठीक उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं। ये अपने आप में कमाल की बात है। वही कृष्ण जिसे दुर्योधन ने कभी भगवान नहीं माना, ग्वाला कहता था। हाँ, जिसके शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, और आज वही कृष्ण उसके सिरहाने पर। और कृष्ण को देखकर क्या कहें, दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शायद उम्मीद नहीं थी उसे, और कृष्ण की आंखों में शायद कोई नफरत नहीं थी। कृष्ण पूछते हैं बड़े आराम से, कहो दुर्योधन, क्या कहना चाहते हो? मन में कोई बोझ मत रखो। और यहीं से वो बातचीत शुरू होती है जिसके लिए हम आज यहाँ हैं। दुर्योधन की आवाज कांप रही है, धीमी है। वो कहता है, हे माधव, केशव, मैंने जीवन भर आपसे बैर किया, आपको समझा नहीं। पर आज जब सब खत्म हो रहा है, मैं सच कहना चाहता हूँ। और देखिए, वो अपनी हार का कारण पांडवों को या कृष्ण की चालों को नहीं बताता। नहीं तो फिर किसे? खुद को। वो कहता है, मेरी हार का कारण मैं खुद हूँ। मेरी इच्छाएं, मेरी वासना, मेरा मोह, मेरी वो कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा। ये तो काफी बड़ी स्वीकारोक्ति है। बहुत बड़ी। वो मानता है कि कृष्ण ही इस पूरी लीला के, इस खेल के सूत्रधार हैं। वो कहता है, जो हुआ वही होना था, अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। इस समझ से उसे थोड़ी शांति मिली होगी शायद, कि सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं है। अंदर एक और दर्द है, कुछ सवाल हैं जो उसे खाए जा रहे हैं। अच्छा, यहीं से बात और दिलचस्प होती है। बिल्कुल। अपनी हार मानने के बाद वो उस घटना पर आता है जो शायद इस युद्ध की जड़ थी, द्यूत सभा, वो चौसर का खेल। ओ हाँ, वो कुख्यात सभा। वो कृष्ण से पूछता है, हे वासुदेव, आप तो सब जानते हैं, क्या आप उस सभा में नहीं थे जब धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें धर्म का अवतार कहते हैं, वो अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा रहे थे? सवाल तो सही है। वो आगे कहता है, ठीक है, मैंने उसे दासी समझा जब वो हार गई। मैंने दुशासन से कहा, उसे बालों से खींच कर लाओ। मैंने चीर हरण की कोशिश की। मैं मानता हूं अपने पाप। यहाँ तक वो अपना गुनाह मान रहा है। हाँ, लेकिन इसके बाद जो वो पूछता है, वो सिर्फ अपने ऊपर नहीं, बल्कि सभा में बैठे उन सभी धर्म के ठेकेदारों पर सवाल है। क्या पूछता है वो? अब यही इस बातचीत का सबसे अहम, सबसे सोचने वाला हिस्सा है। वो पूछता है, लेकिन कृष्ण, बस इतना बताइए, ज्यादा बड़ा अपराधी कौन है? वो जो अपराध करके हंसता है, या वो जो अपराध होते देखता है, रोक सकता है पर चुप रहता है? अरे बाप रे, ये तो सीधा निशाना है। बिल्कुल, उन सब पर जो वहां थे और चुप थे। वो नाम लेता है, कहाँ गया भीष्म पितामह का धर्म? क्यों चुप रहे गुरु द्रोण? क्यों मौन रह गए धर्मराज युधिष्ठिर खुद? ये सवाल तो कलेजे में लगते हैं। क्या उन सबका धर्म एक स्त्री की इज्जत से छोटा था?
यही सवाल दुर्योधन उठा रहा है और वो यही नहीं रुकता। कृष्ण से भी पूछता है। हाँ, कहता है, और आप, हे योगेश्वर, आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, उसकी लाज बचाई, लेकिन क्या आप सभा में किसी एक को टोक नहीं सकते थे? भीष्म को, द्रोण को, क्या आप उन्हें उनका धर्म याद नहीं दिला सकते थे? उफ, ये तो बहुत ही गहरा आरोप है कि आपकी मौजूदगी से भी अन्याय नहीं रुका। वो कह रहा है कि जो चुपचाप देखता रहा वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना मैंने किया। मूक दर्शक भी दोषी है। इस पर कृष्ण ने क्या कहा? गुस्सा किया, कोई सफाई दी? नहीं, स्रोत बताते हैं कि कृष्ण बहुत शांत थे, गंभीर। उन्होंने अपना सिर झुका लिया, शायद सवाल की सच्चाई को मानते हुए। अच्छा। फिर वो धीरे से कहते हैं, तुम सच कह रहे हो दुर्योधन, धर्म की रक्षा सिर्फ हथियार उठाने से नहीं होती। धर्म की सबसे बड़ी हत्या तब होती है जब धर्म को जानने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले अधर्म देखकर भी चुप रह जाते हैं। ये तो कृष्ण की तरफ से भी एक तरह की स्वीकारोक्ति हुई। हाँ। कि चुप्पी भी गलत है। हाँ बिल्कुल, यही इस बातचीत का निचोड़ है शायद। कृष्ण साफ कहते हैं, उस दिन सभा में सिर्फ तुम, दुशासन या कर्ण दोषी नहीं थे। दोषी वो सब थे जो चुप रहे। भीष्म, द्रोण, विदुर, यहाँ तक कि मैं भी। ओह, उन्होंने खुद को भी शामिल किया। हाँ जी, वो एक उसूल बता रहे हैं, जान लो दुर्योधन, चुप रहने वाला दोष से मुक्त नहीं होता। अन्याय के वक्त का मौन शब्दों के वार जितना ही खतरनाक होता है। इन शब्दों का दुर्योधन पर क्या असर हुआ? क्या उसे तसल्ली मिली कि वो अकेला दोषी नहीं है? नहीं, बल्कि उसका दर्द और बढ़ गया। वो और ज्यादा रोने लगा, कहने लगा कि मेरे अंदर जो बुराई थी, अहंकार, ईर्ष्या, वो शायद पैदाइशी नहीं थी, तो उसे तो अपनों ने ही सींचा था। कहता है, पितामह ने मुझे युवराज माना पर गलत करने पर टोका नहीं। गुरु द्रोण ने मुझे योद्धा बनाया पर सही गलत का फर्क सख्ती से नहीं समझाया। मामा शकुनी ने तो आग में घी डाला। मतलब वो कह रहा है कि किसी ने उसे सही रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, काश किसी ने समझाया होता, डांटा होता, हाथ पकड़कर रोका होता। ये सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि वो अपने बिगड़ने का इल्जाम दूसरों पर डाल रहा है। हाँ, एक तरह से तो यही लगता है, लेकिन शायद ये उसके अकेलेपन का दर्द भी है। उसे लगता है कि उसे कभी समझा ही नहीं गया। कैसे? वो कहता है, जब मैं भटका तो सबने मुझे दुष्ट कहा, अधर्मी कहा, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं क्यों भटक रहा हूँ। किसी ने सहारा नहीं दिया, बस बुरा भला कहा। ये बात तो सोचने वाली है। समाज, परिवार, गुरु, इनका रोल कितना अहम होता है। बिल्कुल। उसे लगा कि उसे सिर्फ जज किया गया, समझा नहीं गया। और फिर वो एक और शायद सबसे बड़ा इल्जाम सीधे कृष्ण पर लगाता है। वो क्या? वो कृष्ण की तरफ देखकर कहता है, हे योगेश्वर, आप तो सब कर सकते थे। आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। जैसे आपने अर्जुन का मोह भंग किया था जब वो हथियार डाल रहा था, वैसे ही आप मुझे भी रोक सकते थे। मेरे मन का जहर शांत कर सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हाँ, वो कहता है, आपने मुझे मेरे रास्ते पर जाने दिया, मेरी नफरत, मेरी जलन को बढ़ने दिया, जानते हुए कि अंत क्या होगा। क्या ये सब आपकी ही लीला थी? क्या मेरा विनाश भी आपके किसी बड़े प्लान का हिस्सा था? ये तो येती और ईश्वर की मर्जी वाले सवाल हो गए। क्या सब पहले से तय था? क्या दुर्योधन बस एक मोहरा था? ये महाभारत के वो गहरे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। क्या कृष्ण ने उसे कर्मों का फल भोगने दिया, या ये वाकई उनकी कोई बड़ी लीला थी? स्रोत इस पर कृष्ण का जवाब नहीं बताता। ये सवाल बस वहीं रह जाता है। इस भारी बातचीत के बाद दुर्योधन की सांसें अब उखड़ रही हैं। वो आखिर में क्या कहता है कृष्ण से? कोई आखिरी इच्छा? हाँ, 2 बातें कहता है। पहली कि अगर मेरा फिर से जन्म हो तो मुझे इतनी समझ देना कि मैं धर्म को पहचान सकूं, उस पर चल सकूं। ये उसके पछतावा को दिखाता है। और दूसरी बात जो आपने कहा ज्यादा मार्मिक है। हाँ, वो दिल को छू जाती है। वो कहता है, हे माधव, मेरे जैसे किसी और इंसान को जिंदगी में कभी इतना अकेला मत छोड़ना। इतना अकेला कि वो अंदर से राक्षस बन जाए। ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने बुरे बर्ताव के लिए कहीं न कहीं अपने अकेलेपन को जिम्मेदार मान रहा है कि उसे कोई समझ नहीं पाया। उफ, ये तो बहुत दुखद है। वो आगे कहता है, मेरे अंदर भी एक बेटा था, एक भाई था, एक पति, एक दोस्त, पर मेरा ये रूप किसी ने नहीं देखा। सबने बस मेरा अहंकार देखा, मेरा गुस्सा, मेरी जलन देखी। किसी ने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा लगता है जैसे वो प्यार और समझ के लिए तरसता रहा, और जब वो नहीं मिला तो कड़वाहट हावी हो गई। और यही सब कहते कहते
दुर्योधन की आंखें बंद हो जाती हैं। हमेशा के लिए। उसकी मृत्यु हो जाती है। कृष्ण क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण एक गहरी सांस लेते हैं। चेहरे पर शायद दुख नहीं, पर एक अजीब सी गंभीरता और करुणा है। वो कहते हैं, जो इंसान अपने आखिरी वक्त में भी मौत से ठीक पहले सच को पहचान ले, अपनी गलतियां मान ले, पछताए, वो मोक्ष का हकदार हो जाता है। तो क्या कृष्ण ने उसे मोक्ष दिया? उनके कहने का मतलब तो यही लगता है। दुर्योधन अब हस्तिनापुर का वो घमंडी युवराज नहीं है। वो अब सिर्फ एक आत्मा है जो अपने कर्मों के बोझ और पछतावे की आग में तप कर साफ हो चुकी है। यानी आखिरी वक्त का पछतावा भी बहुत मायने रखता है। जी, आध्यात्मिक नजरिए से तो यही लगता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकालें हम? दुर्योधन चला गया, युद्ध खत्म हो गया, ये संवाद क्या छोड़ गया पीछे? कई चीजें। पहली तो ये कि हमें दुर्योधन का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखता है। उसका दर्द, उसका अकेलापन, उसका पछतावा। विलन का एक मानवीय चेहरा सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई पूरी तरह बुरा होता है। और दूसरी, वो मौन वाली बात। हाँ, वो सबसे जरूरी है। वो सवाल कि असली अपराधी कौन, करने वाला या चुप रहने वाला? ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी लगता है ना? शायद आज और भी ज्यादा। हम अपने आसपास कितना कुछ गलत होते देखते हैं और कितनी बार चुप रह जाते हैं, ये सोचकर कि मेरा क्या लेना देना या मैं क्या कर सकता हूं। हाँ। कृष्ण का जवाब याद है कि मौन भी शब्दों जितना खतरनाक हो सकता है। ये सीधी चेतावनी है। पर्सनली भी, समाज में भी, पॉलिटिक्स में भी। चुप रहना मतलब कई बार आप अनजाने में अन्याय का साथ दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब धर्म सिर्फ सही करना ही नहीं, गलत का विरोध करना भी है, और विरोध न करना भी अधर्म हो सकता है। कृष्ण के शब्दों से तो यही लगता है। धर्म तब मारा जाता है जब धर्मधारी चुप रहते हैं। ये हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है। अगर हमें कुछ बदलना है तो बोलना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा बने रहना काफी नहीं है, अच्छाई के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ ये है कि दुर्योधन के आखिरी शब्द हमें न सिर्फ उसके मन की उलझने दिखाते हैं, बल्कि नैतिकता, धर्म और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी पर बुनियादी सवाल खड़े करते हैं, खासतौर पर अन्याय पर हमारी चुप्पी को लेके। जी बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमें खुद के अंदर झांकने को कहता है। क्या हम भी कभी उन चुप रहने वालों में शामिल रहे हैं जिनका जिक्र दुर्योधन ने किया? क्या हमने कभी किसी को इतना अकेला छोड़ दिया कि वो गलत रास्ते पर चला गया? दुर्योधन के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कामों का और हमारी चुप्पी का दोनों का नतीजा होता है। और इसी सोच के साथ हम सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं, जो सीधे इस बातचीत से निकला है। दुर्योधन को लगा कि उसके अकेलेपन ने, उसे न समझे जाने ने उसे राक्षस बनाया। क्या आज के समाज में भी ऐसा होता है? क्या किसी को नजरअंदाज करना या उसके गलत काम पर सिर्फ उसे कोसना, बिना उसे समझने की कोशिश किए, उसे और बुरा बना सकता है? या फिर जैसा दुर्योधन और कृष्ण की बातचीत से लगता है, क्या वाकई धर्म की सबसे बड़ी हत्या अन्याय पर साधी गई चुप्पी से होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।